मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम क्लास सेकंड का 5th चैप्टर जो है ईवीएस का होम स्वीट होम उसको पढ़ने जा रहे हैं। होम स्वीट होम का मतलब होता है बच्चों घर प्यारा घर, यानी कि हमारा प्यारा घर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अ प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड ए हाउस। हम जहाँ पे रहते हैं उस स्थान को घर कहते हैं। अ हाउस इज अ शेल्टर। एक मकान ही एक घर होता है, यानी कि जहां पर हम रहते हैं, ऊपर हमारी जो छत होती है उसके नीचे हम रहते हैं और उस पूरे जो प्लेस है उस स्थान को हम घर कहते हैं। वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमें एक हाउस यानी कि हमें एक घर की जरूरत होती है ताकि हम उसमें रह सके। और हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमारा जो घर है वो हमें बचाता है। किन किन से बचाता है? नंबर 1 हॉट समर यानी कि गर्मी से। नंबर 2 कोल्ड विंटर यानी कि ठंड से। नंबर 3 रेनी सीजन यानी कि बरसात से। नंबर 4 थीव यानी कि चोरों से। नंबर 5 वाइल्ड एनिमल यानी कि जानवरों से। या नंबर 6 स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि तेज हवाओं से। जो हमारा घर है वो हमें इन सभी चीजों से बचाता है, उन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। फैक्ट बॉक्स में लिखा है ए हाउस गिव अस प्रोटेक्शन। जो हमारा घर है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें जो बाहर की जो चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उनसे हमें बचाता है। अब आता है बच्चों टाइप ऑफ हाउस की हाउस किस किस टाइप के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ हाउस। जो मेन है वो दो टाइप के घर होते हैं। पहले होते हैं कच्चा और टेम्पररी हाउस, यानी कि कच्चा घर किस तरह का होता है। पहला है कच्चा हाउस। तो मैं आपको बताता हूँ। वी फाइंड कच्चा हाउस मेनली इन विलेजेस। जो गांव है, हमारे गांवों के अंदर आप ज्यादातर देखते होंगे कि घर जो होते हैं वो कच्चे घर होते हैं। तो हम ज्यादातर कच्चे घरों को गांव में ही देखते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड। वो मेड अप ऑफ मड, लीव्स, बैम्बू, वुड्स एंड स्ट्रो। कि वो है वो लकड़ियों से, स्ट्रो यानी कि थोड़ी छोटी छोटी पतली लकड़ियों से, बैम्बू यानी कि बड़े जो बांस के लकड़े हो गए उनसे, लीव यानी कि पत्तियों से, और मड यानी कि कीचड़ या फिर गोबर से जो हम घर बनाते हैं, गोबर टाइप घर जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं गाँवों में लोग घर बनाते हैं वो इन्हीं सब चीजों से बनाते हैं। दीज हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि अगर ज्यादा बरसात होती है तो मिट्टी पिघल जाती है उनकी और कच्चे घर है वो टूट सकते हैं। दे आर टेम्पररी। वे अस्थायी होते हैं, यानी कि कभी भी नष्ट हो सकते हैं। अब आते हैं परमानेंट और पक्का हाउस, यानी कि पक्के घर और परमानेंट हाउस किस टाइप के होते हैं। वी लिव इन पक्का हाउसेस। कि हम ज्यादातर लोग जो है वो पक्के हाउस में यानी कि पक्के हाउस में रहते हैं, परमानेंट घर में रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड वुड। जो पक्के घर है वो ब्रिक यानी कि ईंट से, सीमेंट यानी कि सीमेंट से, स्टील यानी कि स्टील से और वुड यानी कि लकड़ियों से मिलकर बने होते हैं। दीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन। वो जो पक्के घर है वो ज्यादातर सिटी यानी कि शहरों में और टाउन यानी कि कस्बों में मिलते हैं। दे आर परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग। कि जो पक्के हाउस है वो परमानेंट यानी कि स्थायी होते हैं और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं। दे लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। कि वो कई साल तक एक जगह पर टिके रहते हैं, जल्दी से गिरते नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कच्चे हाउस की फोटो दिखाई है और पक्के हाउस की भी फोटो दिखाई है। अब है हेल्दी हाउस। कि हेल्दी हाउस यानी कि स्वच्छ घर किस तरह से रहता है, स्वस्थ घर किस तरह से रहता है। तो द फॉलोइंग थिंग्स मेक ए हाउस गुड हाउस। कि ये सब जो चीजें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो सारी बच्चों वो सारी चीजें एक घर को अच्छे घर में बदलती है। कि इट मस्ट हैव गुड वेंटिलेशन। कि जो घर है वो स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वहां से स्वच्छ हवा आए। कहीं ये ना हो कि चिमनी भट्टे के पास में अगर घर हो तो वहां की गर्मी की जो काला धुआं है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, इस तरह के अगर जगहों पर घर है तो वो घर अच्छा घर नहीं है। इट शुड बी एयरी। कि घर खुला होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें से हवा आर पार हो सके, हवा आराम से जा सके। यानी कि अगर मान लीजिए अगर घर बंद है तो किसी बरसात के मौसम में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो उमस होती है, उसके कारण घर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और आपको घुटन महसूस हो सकती है। इट शुड हैव प्रॉपर लाइट। घर में प्रॉपर लाइट, सनलाइट आनी चाहिए, जो सूर्य की रोशनी है वो भी आनी चाहिए। इट मस्ट बी बिल्ट इन नीट सराउंडिंग। कि एक स्वच्छ जगह पे घर होना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आपके घर के पास कचरा हो। अगर घर के पास कचरा है तो घर अच्छा घर में नहीं आता है। इट मस्ट हैव नेट्स। इसके पास जाल होने चाहिए, घर में जाल होने चाहिए। वायर मैश फॉर विंडो टू कीप ऑफ फ्लाई एंड मॉस्किटोज। यानी कि हमारे पास घर में जाल होने चाहिए और वायर से बने हुए जाल होने चाहिए इस टाइप के, ताकि जो फ्लाइज यानी कि जो कीड़े जो बाहर से आते हैं उड़ते हुए और जो मच्छर जो आते हैं हम उनको बाहर भगा सकें।
तो बच्चों पेज कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेज चेंज करें। यहाँ पे लिखा है इट शुड हैव द फॉलोइंग रूम्स, कि यहाँ पे घर में कौन कौन से रूम होने चाहिए हमारे घर में। तो पहला है किचन टू कुक, यानी कि खाना बनाने के लिए किचन होना चाहिए। दूसरा है बेडरूम टू स्लीप, यानी कि सोने के लिए बेडरूम होना चाहिए। तीसरा है स्टोर रूम टू स्टोर थिंग्स, यानी कि हमारे घर में स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें हम पुराने जो चीजें हैं वो हमारी संभाल के रख सकें। उसके बाद में है टॉयलेट, घर में टॉयलेट होना चाहिए। बाथरूम टू बाथ, हमारे नहाने के लिए बाथरूम होना चाहिए। और डाइनिंग रूम टू ईट, यानी कि खाने के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। और ड्राइंग रूम टू रिसीव गेस्ट, यानी कि एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे हम गेस्ट यानी कि हमारे मेहमानों को भी ठहरा सके। अब फैक्ट बॉक्स में लिखा है हाउस आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, यानी कि जो घर है वो आसपास के वातावरण के हिसाब से बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है तो वहां पे घर ज्यादा ऐसा बनेगा जहाँ पे सनलाइट कम से कम पहुंचे ताकि घर ठंडा बना रहे। इसी टाइप अलग अलग जो क्लाइमेट है, अलग अलग जो वेदर है, अलग अलग जो मौसम है उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के घर बनते हैं। अब है मेंटेनेंस ऑफ हाउस, यानी कि घर का रख रखाव कैसे करें। इट शुड बी क्लीन रेगुलरली, यानी कि घर को हमें रेगुलर यानी कि नियमित रूप से लगातार साफ करते रहना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद साफ करते रहना चाहिए। गार्बेज बिन मस्ट बी रेगुलरली एम्प्टीड एंड क्लीन, यानी कि घर में एक गार्बेज यानी कि कचरे का डिब्बा होना चाहिए जो समय समय पर उसको खाली करना चाहिए हमें, और समय समय पर उसको साफ भी करना चाहिए। द टॉयलेट एंड बाथरूम एंड टॉयलेट मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, जो हमारे घर में टॉयलेट और बाथरूम है उनको भी लगातार हमें साफ रखना चाहिए। द हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस मस्ट बी स्वेप्ट एंड वॉश्ड रेगुलरली, जो हमारे घर में जो फर्श है, जो हमारा फ्लोर है, उसको रेगुलरली हमें उसमें पोछा देना चाहिए और उसको पानी से धोना चाहिए। इट मस्ट बी केप्ट सेफ फ्रॉम मॉस्किटोज, फ्लाइट, लिजर्ड एंड रेड, हमें घर को जो हमारा जो घर है उससे उसमें मच्छरों को नहीं घुसने देना चाहिए, जो छिपकली है उनको नहीं घुसने देना चाहिए, जो कीट है उनको नहीं घुसने देना चाहिए, और जो चूहे हैं उन सभी चीजों से घर को बचा के रखना चाहिए। एनिमल ऑल्सो नीड होम्स, यहाँ पे फैक्ट बॉक्स में लिखा है जो हमारे आसपास में जानवर है उनको भी घर की आवश्यकता होती है। जैसे आप पालतू कुत्ता रखते हो तो वो आपके घर में रहता है, लेकिन कई कुत्ते होते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, उनको भी घर की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कोई चीज कोई छत देख लेते हैं तो उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब लर्निंग पॉइंट क्या क्या है बच्चों। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, जो हमारा हाउस है वो हमें गर्मी से, ठंड से और बरसात से बचाता है। पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज, कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरह के हाउस में रहते हैं, अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं। अर्ली मैन लिव इन ए केव, यानी कि पहले जो लोग थे, पहले जो प्राचीन काल में जो लोग थे वो केव यानी कि गुफा में रहते थे। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर हाउसेज सो दैट वी कैन लीड ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, कि हमें हमारे घर का रख रखाव अच्छे से करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जो हम लोग हैं वो एक खुशी और स्वस्थ जिंदगी में आगे बढ़ सके, यानी कि हमारी लाइफ जो आगे की है वो स्वस्थ रहे और हम खुश रहें। अब है वो कैब, यानी कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आपको याद करने हैं। पहला मीनिंग है टेम्पररी, यानी कि शॉर्ट पीरियड, यानी कि टेम्पररी का मीनिंग हो गया एक थोड़े समय के लिए, यानी कि अनिश्चित समय के लिए, कोई ऐसा नहीं है, कभी भी अस्थायी रूप से हम मान सकते हैं, अस्थायी भी बोल सकते हैं और थोड़े समय के लिए भी बोल सकते हैं। वेंटिलेशन यानी कि स्पेस फॉर एयर टू पास, यानी कि वेंटिलेशन का मीनिंग हो गया बच्चों कि घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से एयर आर पार हो सके, यानी कि घर में ऐसा नहीं होना चाहिए घर बंद हो प्रॉपरली, ऐसे लिए जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो घर में होना चाहिए, यानी कि हवा आर पार होनी चाहिए। A very tall building with several stories is called a skyscraper, यानी कि एक बहुत लंबी बिल्डिंग, एक बहुत लंबी बिल्डिंग, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी मंजिलें हो उसको हम स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। तो बच्चों आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय। घर में रहो, सुरक्षित रहो, माता पिता की बातें मानो। बाय।